Hello guys, welcome back to my channel. Let's get started with the Bank Nifty analysis and let's see the levels provided in my previous video which worked or not. Okay, मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है अभी, क्योंकि जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे अपन ने देखा था ना कि ऐसा वो कैंडल्स बन रही थी, इसके ऊपर जा सकता है, ये रेंज बनाई थी मैंने, है ना। तो ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा मूव जो है ना, जैसे अभी 2:30 बज रही है, मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ करने को है नहीं, और मैंने आज 3 ऐसे ले लिए हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं यही बोल रहा था कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो इसने ये रेंज बना रखी है ना, इसके ऊपर अभी तक मैं सोच रहा था कि इस महीने हाईएस्ट क्लोजिंग आ जाएगी, बट लास्ट के 15 दिन है। अब यही होता है, स्टार्टिंग के 15 दिन में आपको मार्केट दिखाता क्या है और करता क्या है। देखो, लास्ट के 15 दिन में इसने चेंज कर दिया पूरा सिनेरियो। यहाँ पे क्या लग रहा था, ये अच्छी सी कैंडल बनी है, यहाँ से बाय जाएगा तो इस बार ऊपर की क्लियर क्लोजिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। बट कैंडल क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट, चाहे टाइम फ्रेम 1 मिनट का हो या 15 मिनट का हो या 25 मिनट का हो या 1 महीने का, है ना। कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एंट्री लो या फिर आप डिसाइड करो ट्रेंड, या फिर आप एनालिसिस करो, कुछ भी करो, कैंडल क्लोजिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो हाँ, तो मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको। अगर बोलिंजर बैंड अगर आप ये लगा के देखोगे ना, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि क्रैश वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, बट करना नहीं है मेरे को, मेरे को पसंद नहीं है। पर ये देखो, 2008 में इसने लोअर बैंड को टच किया, 2011 में इसने टच किया, ठीक है। और जब नेक्स्ट ये 2008, ध्यान रखना, 2008, 2011, फिर 2015, ठीक है, फिर 2020, ठीक है, और 2020 में देखो कितना खतरनाक है, लोअर बैंड से घूमता है, ठीक है। और ये अपना बहुत ज्यादा पेंडिंग हो रहा है। अब यहाँ से अब मैं एवरेज देखूँ तो 4 से 5 साल का है, ठीक है। मतलब 4 से 5 साल में एक बार लोअर बैंड टच हो जाता है ना। 2008 से 2011, 11 से 15, 15 से 20, है ना। अब आ चुका है हमारा 2025। कुछ भी हो सकता है, बट अगर इसे होना है तो हो जाए यार, नहीं होना तो देखते हैं। अगर इसे होना भी होगा ना, तो अगर ये नीचे वाले लेवल्स को तोड़ता है तो यहीं तक आ सकता है। ये जो पिछला इसका लो था ना, आपको याद होगा, 4 जून अपने मोदी सरकार आई थी, मतलब वापस, जब उस दिन इसने जो लो बनाया था, उस लो के आसपास शायद आ सकता है, ठीक है। अगर भाई साहब देखो, मंथली टाइम फ्रेम में इतनी छोटी छोटी कैंडल्स और साइडवेज मार्केट रहेगा, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, है ना। ना क्लियर ट्रेंड, ना कुछ। जब बड़े लेवल पे ही नहीं है, जैसे अब इनके घर के बड़ी अच्छी अच्छी लाइन पे नहीं चल रहे, तो छोटे क्या ही चलेंगे, है ना। तो वही वाला चीज है कि मंथली टाइम फ्रेम पे साइडवेज और इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, तो हम डेली टाइम फ्रेम वगैरह पे कैसे देख सकते हैं कि भाई अपने ट्रेंड फॉलो करे, अपनी प्रीवियस कैंडल को फॉलो करे, कुछ भी फॉलो करे, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाँ, ये बताना था। अब मैं इसे हटा देता हूँ बुलियन डिमांड को। सबसे पहले अपन आ जाते हैं आज की। आज मैंने क्या ट्रेड्स ली थी, उनके पीछे लेने का रीजन क्या था, और मैंने ग्रुप में वैसे बताया था ना आपको कि गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो याद रखी थी मैंने, हर बार होता है मेरे साथ, जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है ना, मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या तो ट्रेंड कंटिन्यू करे या साइडवेज रहे, है ना। रिवर्सल अगर होता है ना, तो फिर वो फेक, मतलब ऐसी तैसी करवाता है अपनी। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, वो दबा के पकड़ के रख देते हैं ना इस कैंडल को। मतलब इतना वो सोचते हैं, इतना तो डाउन हो चुका है, जिन्होंने भी बेचा होगा उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर की कॉल, नीचे की पुट वगैरह शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, उनका पूरा दिन का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है, अगर आप याद रखो तो, कि जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन अगर होता है तो पॉसिबल है, बट अगर ट्रेंड रिवर्स होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है गैप फिल, पता है क्या? जब पहली 5 मिनट की कैंडल हैमर कैंडल बने और यहीं पे आप एंट्री करो, तो भाई साहब आपके पास चांसेस होते हैं कि हाँ भाई, आप गैप फिल कर सकते हो, वरना तो आप ऐसे ही कचरे में फंसोगे, ठीक है। तो इसने आज, ये जो मैं कल बता रहा था आपको कि ये गैप फिल कर सकता है, इसने गैप फिल करने की कोशिश करी और गैप फिल कर दिया है, ठीक है। अब इसके पास नीचे की साइड आने के लिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन पे आके देखिए हम किस तरीके से बिहेव करता है। वापस ये बाइंग जोन ही है, अपन ने मंथली चार्ट पे भी देखा था ना, ये जोन, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स घूमी है ऊपर, तो वापस इसके आसपास आके घूमने के चांसेस हो सकते हैं इसके, ठीक है।
और आज की कैंडल जो बन रही है इसकी इंडिसिसिव कैंडल बन रही है, डोजी कैंडल टाइप बन रही है, देखो, है ना। तो यहाँ पे आप जब भी कैंडल का मूवमेंट देखोगे, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो 2 से 3 कैंडल बहुत स्ट्रांग होता है ना, 2 से 3 कैंडल फ्लो में एक साथ आप कमा सकते हो एक ट्रेंड में, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हो गया ना, एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल इसने बना दी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो देखो एक कैंडल, 2 कैंडल, ये तीसरी कैंडल इसने दूसरी बना दी थी, है ना। इसी तरीके से प्ले होता है। अरे यार, इनके लिए ड्राइंग की बकचोदी अलग ही है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आज की ट्रेड्स बता देता हूँ। मेरी आज टोटल 3 ट्रेड्स थी, 2 ट्रेड सुबह ली थी और एक ट्रेड अभी ली थी मैंने, मतलब एक डेढ़ बजे के आसपास शायद, ठीक है। तीनों में मेरा ऐसे हिट हुआ है। अब मैं आपको पहली पहली ट्रेड बता देता हूँ। ये मेरे को ट्रेड इस जगह लेनी थी, इस वाली कैंडल में, बट मैंने इधर से इधर देखा, जितने ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर ये ट्रेड इस कैंडल में शायद मैंने ट्रेड ली थी। मैंने कहाँ ट्रेड ली थी यार? हाँ, ये जो बना ना, ये इस कैंडल में शायद मैंने ट्रेड ली थी। नहीं, इसमें भी मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। हाँ, इस जगह ली होगी मैंने। मेरे 3 ऐसे लिट हुए हैं जिसमें टोटल मेरा आज के पॉइंट जो मैंने ऑप्शन में दिए हैं मार्केट को, वो है 66 पॉइंट्स, ठीक है। 66 पॉइंट अगर देखो आप तो सादे ही हैं 150 क्वांटिटी के हिसाब से, पर ठीक है। अभी तक जब से मैंने वीडियो बनाना चालू करा है ना, मैं मेरी ना वीडियोस का कुल मिला के एक मेरा जर्नल भी है, ट्रेड्स जर्नल बताता रहता हूँ, मतलब मेरी ट्रेड्स का रीजन क्या है, लिखने से अच्छा है बोल लो, है ना। आपकी उस दिन की फीलिंग्स भी आ जाती है वीडियो में, और आपकी ट्रेड्स लेने के रीजंस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, अब आप चेक कर सकते हो। तो मेरी अभी तक की जो वीडियोस बनाना चालू करा है तब से मैंने बुक की है 692 पॉइंट्स। अब 692 पॉइंट्स में से 66 पॉइंट का लॉस हो गया तो एक तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट ये आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, ठीक है, आपको रूल्स ना फॉलो करने पे मजबूर कर देती है ना। क्योंकि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो फिर भी आप मार्केट के सामने तो बैठते ही हो, और मार्केट के सामने बैठ के आपको चाहिए होती है ट्रेड्स, तो आप लेते हो फालतू आलतू फालतू सी ट्रेड्स, है ना, तभी होता है। यहाँ पे देखो, ये जोन जो मार्क कर रखा था, ये ऊपर ब्रेकआउट दिया था ना, तब इसने यहाँ पे टाइम पास किया था, तो उस वो वाला जोन है, याद हो तो इसके आसपास इसने ट्रेड दी, पर ये कौन से टाइम पे दिए, देखो 11:30, 11:30 के आसपास हम कहाँ मार्केट में होते हैं यार। चलो, कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए हम क्या डिस्कस कर, क्या कल के लेवल्स हमारे लिए क्या रह सकते हैं, और कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 15 मिनट में चले जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये, ठीक है। अगर मार्केट कल ऐसे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से घूमता है और एक गैप फिल करता है, तो अच्छी बात है, एक गैप फिल कर सकता है, यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसे ना थोड़ा सा डाउन आए, इसी के आसपास आए, 51,400 या 51,200 के आसपास, फिर यहाँ से हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर अभी मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप सेल ऑन राइज देख सकते हैं, बट जो आज की कैंडल आई है ना, वो डोजी कैंडल आई है, इंडिसिजिव कैंडल आई है, तो अगले दिन आपको दोनों साइड के मूवमेंट्स और दोनों साइड की ट्रेड देखनी चाहिए, और देखने को मिल भी सकती है। बट अगर ऊपर आता है मार्केट तो यहाँ से आप बेचने की प्लानिंग रखो, ये क्लोजिंग के आसपास आता है या इसके आसपास आता है, ठीक है। तो जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया ना, ये वापस जहां से इसकी सेलिंग आई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, कहाँ से आई थी इसकी, 52,800 के आसपास से, ये इस जगह से, ठीक है। तो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो हो जाता है वो ये हो जाता है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा एक बार तो मेरे को लगता है गिरेगा, यहाँ से भी गिरेगा, यहाँ से भी गिरेगा, ठीक है। और अगर इसे बाइंग बनानी है तो अच्छा सा नीचे बेस बनाए या पैटर्न बनाए कोई, फिर ऊपर जाए तो हम यहाँ पे वापस बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। एक हफ्ता और बचा है इस महीने की कैंडल को क्लोज होने में, तो शायद ये एक हफ्ता इस हफ्ते टाइम पास करे, क्योंकि अगर इसे ऊपर जाना है, कहीं पे भी जाना होता है तो बेस तो बनाएगा ना इस बार, तो शायद उस जोन में आ जा रहा है, तो हम कल से, कल क्या है, कल फ्राइडे भी है शायद, तो हम ध्यान से ही ट्रेड करेंगे, अगर हमें ट्रेड मिलती है तो ठीक है, वरना हम छोड़ देंगे। ये कैंडल क्लोजिंग, ये गैप फिल ऊपर की साइड बचा हुआ है, ये गैप फिल कर सकता है अगर नीचे यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, ठीक है। और अगर ऐसे ऐसे चेक करो ना आप, तो ये भी है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वापस नीचे वाली बड़ी वाली ट्रेंड लाइन जो है वहां तक अपन आ सकता है, ठीक है। दैट्स इट गाइस। अभी कोई, क्योंकि आज साइडवेज रहा है ना, हम क्या जोन मार्क करें, हम कल के जोन पे ध्यान में रखेंगे, है ना, कल की क्लोजिंग और कल के लो को। आज साइडवेज में आप क्या ही मार्क करोगे, क्योंकि ना ही कहीं से बाइंग आएगी ना ही कहीं से सेलिंग आई है ना। और अगर पैटर्न्स का ब्रेकडाउन होता है यहाँ से,
तो हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन तक आ सकते हैं, वरना और कोई मेरे को अलग से नई अपॉर्चुनिटी और अच्छी अपॉर्चुनिटी कल के लिए दिखती नहीं है। ठीक है, मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन के एंड पे है। ठीक है, तो हम वहाँ पे इस मार्केट को भी वेट करने देंगे और हम भी वेट करेंगे कि हमें कुछ अच्छा दे। एक दो दिन, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि एक दो दिन मिस हो जाए ट्रेंड के एंड में, जब भी ट्रेंड बैंड हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो एक दो दिन मिस हो जाए चलेगा, पर गलत ट्रेड्स नहीं लेनी है हमें। ठीक है, देखो मैं इस चीज में तो मैं खुश हूँ, पता है कि आज मैंने ना, सिर्फ आज मैंने 3 ट्रेड्स लड़ी, बट तीनों ट्रेड्स का मिला के भी 66 पॉइंट का ही एसएल हुआ है। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने अपने आप में सही करी है कि भाई मैं एसएल जब छोटे दे रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत टाइम से मेरे साथ, मेरे को सीखनी थी ये चीज, मतलब हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो ये सेल्फ एनालाइजिंग का गेम है, अपनी अपनी गलतियां पता करो कि हमें किस चीज में सुधार की जरूरत है और वो करते जाओ। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, पीस आउट, बाय।